प्रेत जो होते हैं, देखो, अगर इस धरती पर भगवान है हाँ, तो भूत प्रेत भी। फैमिली बिल्कुल। में से ही हमें पता पड़ा कि कोई हमारी फैमिली में से ही करता है, तो थोड़ा बहुत कम हो गया फैमिलिली में से उनके आना जाना मतलब हमारा। रात एक्चुअली में उठ जाना, विंडो वगैरह से देखना हमको, अच्छा आप लोगों को देखती थी। हमको देखना। क्या देखती और थी मतलब आप जैसे बाहर खड़े रहते थे कहीं मतलब? नहीं नहीं, हम सो रहे हैं, सोते हुए जैसे विंडो है बाहर की तरफ से जाके देखना। मैं बता रहा अच्छा। हूँ जिन्होंने किया था हमारे साथ, हुँ। तो उनके साथ हमारे इतने अच्छे से फिर हमने रखा नहीं, थोड़ा बहुत कम रखा। मतलब क्या थोड़ा-सा मैं समझना चाहूँगा अगर आप कह रहे हैं कि किसी ने उनके ऊपर कराया हुआ था, आपने हाँ, उनसे संबंध बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। पूरा तो नहीं कर पाए क्योंकि ज़्यादा ही क्लोज़ जो होते हैं वैसे मतलब थे। काफ़ी क्लोज़ रिलेटिव थे आपके। हाँ, क्लोज़ रिलेटिव थे, गले पे बाल बंधे हुए थे, बाल बंधे हुए थे, बाल बंधे हुए थे, किसी तो औरत के बाल थे। हाँ, किसी औरत के बाल थे। तो तो मतलब जब आपने खोदा तो उसमें निकला क्या था? कपड़े-वपड़े में, लाल कपड़े में बंधा हुआ था कुछ, कुछ मेरे को मतलब क्या था उसमें कुछ याद वो हो? सब हमने नहीं खोला, वो मम्मी आपने वगैरह खोल ने के ही नहीं देखा वो वो पोटली? खोलने नहीं दिया, बस अच्छा। वही खोद के निकलवा दिया हुँ, और वो रख दिया। बाल की इसलिए पता है कि वो प्रॉपर बाल बंधे बाल हुए बाँधे थे। एक हुए बार थे। नहा रहा था, हुँ, तो मेरे नहाते-नहाते मेरा पैर भी पकड़ा था किसी ने। तो स्टार्टिंग से इस चीज़ से मैंने ये चीज़ ज़रूर सीखी है कि किसी के ऊपर कोई चीज़ है, हुँ, वो कहीं जा रहा है, हुँ, अगर उसको पैसे की डिमांड कर रहा है कोई, या फिर कोई डिमांड कर रहा है कोई, कि ये बली, वो बली, तो वहाँ पे नहीं होती हुँ। हैं चीज़, वो उससे डील करते हैं। कैसे डील करते हैं? वो डील ऐसे करते हैं कि कोई भी चीज़ है, उससे पूछेंगे कि तू छोड़ इसको, क्यों हुँ, नहीं छोड़ रहा है? हुँ, इसको छोड़ दे। हुँ, वो क्या चाहिए तुझे, तू बता, तब जाके तो वो चीज़ उनसे छोड़ूँगा। डिमांड करती हुई वो कुछ। चीज़ उनसे डिमांड करती है। क्या माँगते हैं ये वो लोग? कुछ भी माँग सकते हैं, वो पानी माँग सकते हैं, वो खून माँग सकते हैं, वो हुँ, किसी भी की बलि माँग सकते तो हैं। क्या लोग देते हैं इसे? हाँ, लोग देते हैं। आते हैं, उनमें मैं आपको बताऊँ 99.9% तो लेडीज़ का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहता है। अच्छा उनकी जिन इनको मतलब प्रेतों को अपने साथ पालते हैं? हाँ, ये इनके साथ, ये इनके, ये सम एक चीज़ समझो कि ये सबसे बड़े सरदार रहते हैं इनके। अच्छा, ये अपने साथ अकेले नहीं रहेंगे, किसी न किसी को साथ लेके रहेंगे। एक मतलब एंटिटी इनके नीचे हाँ, रहती है जो इनका काम करती है। 2 खून पी ले, ये हुँ, टपक रहा है, हुँ, और पर इस व्यक्ति को छोड़ दे, इस परिवार को छोड़ दे, वो कर दे, हुँ, ये चीज़ें भी कर सकता है। पावरफुल तांत्रिक जो होते हैं, सबसे ज़्यादा जो हुँ, चीज़ें इनमें निपुण तरीके से हैं, वो है बंगाल। बंगाल। बंगाल पे ये मैंने बहुत यहाँ से ही छठीगढ़ा से आगे जाके एक मंदिर पड़ता है, उस मंदिर से उनके पीछे एक नेवला पड़ा। नेवला। हाँ, वो नेवला पड़ा, वो इत इत जो बाइक स्कूटी की रफ़्तार है, इसी रफ़्तार से भाग रहा था, क्या बच गया। तो अंदर हम चले गए, अंदर जाने के बाद वो अपनी उस चेयर पे बैठा, चेयर पे बैठने के बाद आराम से कहीं न कहीं से, पता नहीं कहाँ से, वो नेवला अंदर पहुँच गया। वो इतनी शक्तिशाली कोई चीज़ थी कि उस वो मंदिर नेवला मंदिर के अंदर आ गया? मंदिर के अंदर तक, मंदिर एक हमारी में कि हुँ, मेरे को वो कर दे रही थी। वो मैं बच के सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी मम्मी की पूजा-पाठ मान लो, या फिर वो इस तरीके से बच के आ गया था। जो हमारी गाड़ी में जो चीज़ें हमें मिली थी उसके बाद, आज तक वो गाड़ी ठीक नहीं रही। वक़्त मेरे को एकदम से गाड़ी चला रहा हूँ, एकदम से बाइक आ गई, मेरे को दिखी नहीं, अच्छा। बाइक में गाड़ी घुस गई। फिर जा रहा हूँ चौराहे पे, मेरे पीछे से ऑटो ने मार दिया। अरे! मैं रोकना चाह रहा हूँ गाड़ी, पर मैं रोक नहीं पा रहा हूँ कि गाड़ी मेरे को रोकनी है। जो भी चीज़ थी मेरे ऊपर, वो चाहता था कोई कि मैं गाड़ी रोकूँ, सीधे-सीधे पर मेरी चलता गया। फिर मैंने एक बस में ही गाड़ी पूरी अपनी घुसा दी। वो गाड़ी खड़ी रही, तब उसने देखा कि उसमें क्या है, कैसे, तो इस काले कपड़े में किसी के नाखून मिल रहे हैं, बंधे हुए। वो रखे हुए हैं, बाल रखे हुए हैं, और एक छोटी-सी शीशी है पानी की। अच्छा। वो पानी की शीशी रखी हुई है उसमें। स्वागत है आप लोगों का रेड रूबी पॉडकास्ट में जहां हम ऐसी बातें करते हैं जिनको ज्यादातर हमारी सोसाइटी में टैबू माना जाता है जिसको मैं कहूंगा पैरानॉर्मल या फिर रियल लाइफ बूस्ट एक्सपीरियंसेस या कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनने के बाद आपको रात में नींद तक नहीं आती और कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम पैरानॉर्मल कहते हैं या मैं कहूंगा हॉन्टेड भी कहते हैं लेकिन हॉन्टेड से ज्यादा ये आपकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से हैं जिनको आप सुनना चाहेंगे, इन आप बीतियों को आप सुनना चाहेंगे और आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि ये कैसे हुआ और कैसे लोगों ने इनसे उभर के अपनी ज़िंदगी को आगे बेहतर बनाया। तो आज एक ऐसा ही किस्सा हमारे साथ में लेकर आए हैं हमारे भाई दीपक भाई। पहले तो मैं बहुत-बहुत आपका वेलकम करना चाहूँगा दीपक भाई थैंक कि यू। आपने समय निकाल कर यार हमारे साथ जुड़ने का आपने इतना टाइम निकाला अपना। तो कैसा लग रहा है दीपक भाई पहले ये बताओ हमारे साथ आकर? अच्छा लग रहा है आकर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है हुँ, कि मैं किसी कैमरे पे बता रहा हूँ और अच्छा। बोल रहा हूँ।
पता नहीं कैसे आपको पता लगा मेरे बारे में कि मेरे को भी इन चीजों की पता है, देखो तो आपने बुलाया दीपक है। भाई, मैं एक बात कहूंगा, हम सूंघ लेते हैं हॉरर को। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, ये तो तो है। क्या आप एक चीज बताओ, कभी मतलब भूत प्रेत जो होते हैं जी। इनके बारे में आपका क्या सोचना है, पहले थोड़ा ये बताओ मेरे को। तो भूत प्रेत जो होते हैं, देखो, अगर इस धरती पर भगवान है हाँ, तो भूत प्रेत भी है। बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा अपने ऊपर नहीं है जो हम्म मेरे साथ हुआ है, बट सामने मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, लोगों के हम्म साथ जो चीजें एक्सपीरियंस वैसे हम्म करी हैं, उन चीजों के लिए मैं आपको बता सकता हूँ। ओके। कहीं पे भी कोई जगह पे कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो हम्म। वहां जाके मेरे को फील हो जाती है, तो वैसी अच्छा, चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। तो कभी ऐसा हुआ है मोमेंट कि दीपक भाई की किसी के साथ मतलब आप गए हों, या किसी के साथ आपने देखा हो ऐसा कोई किस्सा, या आपके साथ कोई पर्सनल इंसिडेंट हुआ हो, क्योंकि हमारी जनता भी और हमारी ऑडियंस जो हमको देख रही है वो जानना चाहती है ऐसी चीजें आपसे। बहुत बार हुआ है, मेरी फैमिली में भी मेरे हम्म काफ़ी लोग हैं, उनके साथ भी हुआ है। हम्म कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी हुआ है। हम्म और जहाँ हम जाते हैं हम्म देखने के लिए, मेरी फैमिली की कोई दिक्कत चल रही थी तो वहाँ जाते थे, तो वहाँ पे भी मैंने देखा। हम्म काफ़ी 10-12 साल से वहाँ जा रहे हैं, हम्म तो वहाँ पे देख रहे हैं, तभी से मेरा थोड़ा सा इन चीज़ों में इंटरेस्ट बन गया। भरोसा भी ज़्यादा हो गया कि ये हम्म चीज़ें होती हैं, फिर मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी हो गया। हम्म तो इसकी वजह से मेरी पूजा पाठ में भी ध्यान ज़्यादा हो गया। एक तो मैं अपने साथ ही बताऊंगा, वो जो है नॉर्मल नहीं थी, बिल्कुल प्रॉपर ये थी कि मैं उस दिन बच ही गया, ये समझो, पता अच्छा, नहीं कैसे। क्या हुआ था दीपक भाई साहब? उसमें कुछ ऐसा हुआ था, मेरी फैमिली से ही मेरे को किसी को छोड़ने जा रहा था मैं। अच्छा, कब की बात है दीपक भाई? ये हो गया इसको 1-1.5 साल से ऊपर हो लगभग मैं गया। 2024 या 23 की बात रही होगी, है? हाँ, 24 की अच्छा। बात होगी वो, स्टार्टिंग में, अच्छा। उसी की बात है, या फिर 23 के एंड में अच्छा, मान 23 के सकते एंड हो की, आप। ठीक ठीक। तो ऐसा था कि मेरी फैमिली में ही कोई ऐसे हैं कि मेरी मम्मी को हम्म भी पसंद नहीं करते थे, हम्म उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ करते रहते थे। हम्म तो मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी हम्म, उस समय, वो काफ़ी टाइम पहले की बात है। अच्छा। तो वो जाती थी, उनकी हमें कहीं की पता पड़ा कि वहाँ हम्म पे पूजा पाठ से और अच्छे से वो हो जाते हैं। हम्म, तो डॉक्टर ने तो कैंसर वगैरह बता दिए थे, अच्छा, दिल्ली दिल्ली काफ़ी अच्छे और हॉस्पिटल में ठीक है। उनका इलाज था, बट वो रिजल्ट मिल नहीं रहा था। ओके। वहाँ से रिजल्ट भी अच्छा निकल के आया, हम्म, ठीक भी हो रही थी। तो ऐसा था कि वो फैमिली में से ही हमें पता पड़ा कि कोई हमारी फैमिली में से ही करता है, तो थोड़ा बहुत कम हो गया फैमिली में से आना जाना मतलब हमारा। एक्चुअली में मम्मी के साथ क्या दिक्कत होती थी, आपको कैसे अंदाजा लगा कि कुछ ऊपर की चीजें, या मतलब क्या हो रहा है उनके साथ में, थोड़ा बताएंगे आप खुल के? कहता हूँ कि रात में उठ जाना, हम्म विंडो वगैरह से हम्म, देखना हमको, अच्छा, आप लोगों को देखती थी? हमको देखना। क्या देखती थी, और मतलब आप जैसे बाहर खड़े रहते थे कहीं, मतलब? नहीं नहीं, हम सो रहे हैं, सोते हुए जैसे विंडो हाँ है बाहर की तरफ से जाके देखना। हाँ, और थोड़ी बहुत ये चीजें हमने देखी हैं, तो काफी तकलीफें उन्होंने फेस करी हैं अच्छा। फैमिली के साथ। तो काफी चीजें करी हैं, कैंसर वगैरह बता दिया मैं था, समझता हूँ, बहुत बड़ी ब्रेस्ट, एक समस्या हाँ, होती है, कैंसर से एक इंसान अंदर से टूट जाता है। ब्रेस्ट कैंसर वगैरह। तब मेरी स्कूलिंग थी, तो अच्छा। थोड़ा बहुत वहाँ से पूजा पाठ करी। हम्म फिर वो वहाँ जाना आना रहा हमारा, हम्म और वहाँ जाते थे जहाँ पे, जिसकी मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने किया था हमारे साथ, हम्म तो उनके साथ हमारे इतने अच्छे से फिर हमने रखा नहीं, थोड़ा बहुत कम रखा। मतलब क्या, थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा, अगर आप कह रहे हैं कि किसी ने उनके ऊपर कराया हुआ था, आपने हाँ, उनसे संबंध बिल्कुल खत्म कर दिया था? पूरा तो नहीं कर पाए क्योंकि ज्यादा ही क्लोज जो होते हैं वैसे मतलब थे। काफी क्लोज रिलेटिव थे आपके? हाँ, क्लोज रिलेटिव थे। ऐसा भी हुआ था वहां जाने के बाद, हम्म हमारी मम्मी जहाँ जाती थी तो हम्म हम कम जाते थे, पापा के साथ वो ज्यादा जाती थी। कहाँ जाती थी मम्मी? मम्मी जाती थी वृंदावन में ही, एक अच्छा अच्छा वो है जहाँ पे वो चल रहा था, नाम अच्छा लोकेशन नहीं ले सकते। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ, 2-3 बार जाने के बाद उन लोगों को पता पड़ा कि हाँ, ये अब कहीं पे अच्छी जगह पहुंच गए हैं जहाँ हम्म, पे इनका, उनके करे हुए पे कोई काट हो रहा है। अच्छा। तो 2-3 बार के बाद उनका हमारे पास एक बार फोन आया था हम्म कि हेमंत, मेरे बड़े भाई का नाम है, हम्म कि तुम कहाँ हो, तुम एक काम करो हम्म कि घर पे इस जगह पे, हम्म, यहाँ पे कुछ खोदो। अच्छा। मतलब उसको खोदने के बाद तुम्हें ये मिला, हम्म तो वहां पे जो जाते थे वहां पे वो खुद बताते थे, वो हम्म एक गद्दी रखते हैं, हम्म, तो कि सिद्ध तुम्हारा महाराज जो थे? उस जगह, तुम्हारे घर में इस जगह पे ये गड़ा हुआ है।
तो उसको खोदा हमने, वो निकल के आया, वो निकाला हमने। ऊपर सबसे ऊपर हमारे एक फ्लोर बना हुआ था, ऊपर जैसे स्टेयर है, तो स्टेयर के ऊपर वो बनी रहती है ना, टंकी रख हाँ, देते हैं, टंकी बन वैसे ही जाती है वो। वहां जंगला था, उस जंगले पे बाल बंधे हुए थे। बाल बंधे हुए थे? बाल बंधे हुए थे किसी तो औरत के बाल थे? हाँ, किसी औरत के बाल थे। तो वो बाल वगैरह जो है वो हम्म, खोले हमने, तो ये चीजें जो है हमें भरोसा हो गया कि हम्म। जो भी कर रहा है वो हमारे घर का कर रहा है। आपको जो महाराज जी ने बताया था कि इस जगह खोदो और यहाँ यहाँ जब बाल है, जब आपने खोदा तो पहले आपको ये नहीं लगा कि ये हो सकता है कुछ ना निकले, ऐसी नहीं, हवाबाजी हो? पहले उनको मेरी मम्मी को बता रहे थे महाराज जी, मम्मी हम्म, हमें बता रहे थे। हम्म। तो हम छोटे थे तब, अच्छा, काफी छोटे रहे हम होंगे आप। काफी छोटे थे, तो इतना हमारे अंदर था ही नहीं, हमें तो हम्म, मट्टी खोदना ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, तो उन्होंने बताया, मेरा बड़ा भाई ज्यादा वो अच्छा, था, अच्छा। तो इतना मेरे को पता नहीं है कि उस समय हमने क्या सोचा, पर ये पता है कि ये खोदने पे हमें ये निकला, वैसे निकला। तो वो चीजें मैंने निकाली। जो मतलब जब आपने खोदा तो उसमें निकला क्या था विपुल भाई? कपड़े वपड़े में, लाल कपड़े में बंधा हुआ था कुछ कुछ मेरे को। मतलब क्या था उसमें, कुछ याद वो हो? सब हमने नहीं खोला, वो मम्मी आपने वगैरह खोल ने के ही नहीं देखा वो वो पोटली? खोलने नहीं दिया, बस अच्छा। वही खोद के निकलवा दिया हम्म। और वो रख दिया। बाल की इसलिए पता है कि वो प्रॉपर बाल बंधे बाल हुए थे। बांधे हुए थे? हाँ, और वो ये मैं, बाल आपके कहाँ से बांधे थे इन्होंने? ये हमारी छत पे, हमारा जो घर है हम्म। उसकी छत पे बंधे हुए थे बाल, जंगले पे। तो अच्छा। वो बाल खोले थे, बाल इसलिए पता है क्योंकि मैंने खोले थे बाल, और वो खुदाई वगैरह का जो किया था वो वो मेरे भी बड़े, आपने किया था? नहीं वो मेरे बड़ा भाई है जो अच्छा, मेरे से उन्होंने दो किया था। साल बड़ा है, क्योंकि सारी चीजें भैया ही करता है। हम्म, तो मैं तो इस चीज में भी लड़ा था, नहीं तुमने ये खुदाई करी है, मैं अब बाल खोलूंगा। हम्म, तो हम इतने छोटे थे, हम्म, थर्ड या फोर्थ क्लास में होंगे, और छोटे ही होंगे। तो ये चीजें हुई। हम्म। तो जिसने किया था उनके घर पे एक बार मैं नहा रहा था। अब उनके घर गए थे? नहीं, वो उससे भी पहले की बात है, तब हमें जब पता आपको ही नहीं पता था, नहीं था ऐसा पता कुछ ही कर नहीं था रहा कि हो? ये सारी चीजें उनके घर हम्म, पे भी मैं एक बार नहा रहा था। हम्म, तो मेरे नहाते नहाते मेरा पैर भी पकड़ा था किसी ने। तो स्टार्टिंग से ही जो चीजें हुई हैं हम्म, कि नहा रहा हूँ, पैर पकड़ा है, और मेरे हम्म। को एकदम से लग रहा है क्या है ये। हम्म। तो तब भी मैं छोटा था, तो ये चीजें मेरे साथ धीरे धीरे छोटी छोटी आपको उम्र पे होती डर रही। लगा होगा बहुत ज्यादा जब आपका पैर पकड़ा? हाँ, कोई एंटिटी थी या मतलब आपको कोई परछाई दिखी थी या दिखा था कुछ कुछ पंजा? दिखा नहीं था, पर मेरा प्रॉपर पैर पकड़ा था। और ये चीज मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ अपनी फैमिली में भी, और वैसे मेरा प्रॉपर पैर पकड़ा था। हम्म, मैंने उस समय ये सोचा था कि मेरे भाई ने वाइपर वाइपर जंगले में से कर दिया होगा, हम्म, ये कर दिया होगा। बट आज जो मैं बड़ा हो गया हूँ उसके बाद देखा है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि जंगले, उस जंगले से वाइपर डाला जाए और हम्म, मेरे पैर तक वाइपर पहुंच भी जाए, और उस तरीके से वो पकड़ भी ले। उस समय मेरी ये थिंकिंग हो गई थी कि मेरे भैया ने मेरे साथ कुछ किया होगा, हम्म। क्योंकि हम बराबर की एज के थे, बराबर तो के थे। साथ रहते थे हमेशा, हम्म। स्कूल भी साथ जाते थे, साथ ही रहते थे। तो ये आगे चीजें फिर हुई हैं। फिर आगे क्या चीज हुई, मतलब मम्मी की तबीयत में आपको सुधार आया जब आपने ये हाँ, सब काट करनी उनकी शुरू करी? हाँ, ये सुधार आया। मम्मी पूजा पाठ भी करती थी, वो जाती थी वहां पे। हम्म, वो कुछ भी देखो, कोई भी जगह है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, हम्म, इस चीज से मैंने ये चीज जरूर सीखी है कि किसी के ऊपर कोई चीज है, हम्म, वो कहीं जा रहा है, हम्म, अगर उसको पैसे की डिमांड कर रहा है कोई, हम्म, या फिर कोई डिमांड कर रहा है कोई कि ये बली वो बली, तो हम्म, वहां पे नहीं होती हैं ये हम्म। चीजें। बलि जो मांगता है, बलि वगैरह जो करवाता है, ज्यादातर आपने देखा होगा तांत्रिक बलि तांत्रिक, मांगते, भेंट हाँ, मांगते हैं कि भेंट देनी पड़ेगी, ये भेंट, चीजें आपने देखी होगी। हाँ, ये जो भेंट मांगते हैं वो क्या करते हैं कि हम्म, उसको सही तरीके से सही नहीं करते हैं, वो हम्म। अलग तरीके से डील करके सही करते हैं क्या लोगों को। करते हैं मतलब? वो ऐसे होता है जैसे किसी के ऊपर कोई चीज है, हम्म। उससे तांत्रिक होते हैं, वो उससे डील करते हैं। कैसे डील करते हैं? वो डील ऐसे करते हैं कि कोई भी चीज है, उससे पूछेंगे कि तू छोड़ इसको, क्यों हम्म, नहीं छोड़ रहा है, हम्म, इसको छोड़ दे, हम्म, क्या चाहिए तुझे तू बता, हम्म। तब जाके तो वो चीज उनसे छोड़ूंगा। डिमांड करती हुई वो कुछ? चीज उनसे डिमांड करती है। क्या मांगते हैं वो ये? कुछ भी मांग सकते हैं, वो पानी मांग सकते हैं, वो खून मांग सकते हैं, वो हम्म। किसी भी की बलि मांग सकते तो हैं। क्या लोग देते हैं इस चीज को? हाँ, लोग देते हैं। काफी चीजें, दो तरीके होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम्म, कि एक तो ये तरीका होता है, हम्म, दूसरा तरीका ये होता है कि एक सच में ही कोई शक्तिशाली है, पूजा पाठ कर रहा है, अपनी पूजा पाठ करके तरीके से विधि कर रहा है, हम्म। तो उसको एक टीचर्स देखे हैं आपने, एक स्ट्रिक्ट होते हैं, हाँ, 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 बिल्कुल। और एक होता है कि पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि तू चॉकलेट ले लियो पर ये कर दे। हम्म।
तू टैबलेट देख, कार्टून देख ले पर खाना खा ले। खाना खा ले। एक ये होता है, एक होता है कि आंखों से बच्चे को डरा दिया जाता है और उसको खाना खिला दिया जाता है। तो ये दोनों चीजें होती हैं, या तो उसको बलि दे दो तब जाके उसको पीछा छोड़ेगा, या फिर उसको स्ट्रिक्टली उसके ऊपर पूजा पाठ करके उसको ऐसा जड़ से ही काट दो। तो ये दो चीजें होती हैं। जो हम गए थे वहां पे ये था कि जड़ से ही काटने जड़ वाला से है। काटने वाला। जड़ से काटने वाले में थोड़ा टाइम लगता है। क्या करते हैं जड़ से काटने के लिए? जड़ से काटने के लिए पहले तो सारे शरीर में किसी के ऊपर भी कोई चीज होती है, उसको धीरे धीरे चीजें, नेगेटिव चीजें अच्छी लगती हैं। अच्छा। जैसे प्याज खाना, लहसुन खाना, ये सारी चीजें वो नहीं छोड़ सकता। पूजा पाठ में कम मन लगना। प्याज और लहसुन से बताते हैं कि ये चीजें आपके अंदर बढ़ती हैं, है हाँ, ना? प्याज लहसुन जो खाते हैं उससे थोड़ी सी उनकी बॉडी में स्मेल रहती है हल्की सी, आप कभी भी और ये चीजें देखोगे अट्रैक्ट होती हैं ये इनसे। चीज उनके साथ अट्रैक्ट करती है। तो ये सारी चीजें जो नेगेटिव की जो चीजें हैं, जो अच्छे से प्रॉपर भगाते हैं, जड़ से खत्म करते हैं, वो यही करते हैं। सबसे पहले तो उनका शेड्यूल जो होता है, वो पूरा का पूरा शेड्यूल उसको सही करते हैं कि खाने पीने का प्याज लहसुन बंद करवाएंगे, बंद करवाते हैं। फालतू की चीजें बंद करवाएंगे, पूजा पाठ की बताएंगे, जाप जाप करवाएंगे, अपनी चीजें देंगे, हवन की भभूति वगैरह देंगे, उनको खिलवाएंगे। जो भी तुम खाना खा रहे हो उसमें हवन की भभूति को अपनी को मिक्स करो। और जल देते हैं, जैसे गंगा घर जल में हो गया, छिड़कने के लिए ले। कि खाने में जल छिड़को, उसको अच्छा। खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अगर हवन की हुई भभूति है, जल है, तो उसको जो हम खाएंगे, जो जिसके ऊपर कोई चीज हो रखी है वो खाएगा, तो वो जो अंदर उसके जो प्रेत बैठा हुआ है वो नहीं खा पाएगा, वो भूखा रहेगा, वो खा ही नहीं कर सकता। और जब उसे प्रसाद वो को खाना नहीं मिलेगा तो वो तड़प जाएगा। वो तड़पेगा। धीरे धीरे उसको हर जगह से मारा जाता है। पूजा पाठ में जाके ध्यान कराया जाता है, जहाँ पे जो मंदिर है वहां पे उसको घंटों बिठाया जाता है, हर हफ्ते भेजा जाता है। तो वो साथ में ही ये हो जाएगा। बुरी संगत देखिए, जिसकी संगत, अगर कोई लड़का है वो उसको गलत चीजें पसंद है, उसको दूसरा गलत चीजें पसंद वाला लड़का मिल जाएगा, वो बहुत अच्छे से रहेगा बिल्कुल उसके खुश साथ। रहता है उसके साथ। अगर दूसरा बंदा होगा वो कहेगा कि नहीं पढ़ाई करते हैं, ये करते हैं, तो वो उसके साथ छोड़ देगा। इसी तरीके से ये काट करते हैं, पूरा मंत्रों से, मंत्र देके, पूजा पाठ करा के, अपनी भूख प्यास सब करवा के, उसको भूखा मार के फिर उसको खींचते हैं, और जब वो मंत्र कमजोर वगैरह हो चलते जाता हैं, है तब उसको कमजोर हो काट करते हैं उसकी। ऐसे काट होता है। ज्यादातर आपने ऐसे चीजों में देखा होगा कि ये जो लोग होते हैं जो ज्यादातर किसी का बुरा करने की कोशिश करते हैं, हाँ। मतलब जैसे कोई है, किसी ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया थी वो भाई, ज्यादातर आपने सुना ही होगा, जैसे आपने भी बताया हमको। तो इसमें आपने क्या नोटिस किया है कि इनके साथ में वापस में कुछ गलत इनके साथ में भी होता है, या फिर ये सिर्फ कहने वाली बात बन गई है? जो करवाते हैं, जो करवाते हैं। जो करवाते हैं उनमें मैं आपको बताऊं 99.9% तो लेडीज का इन्वॉल्वमेंट जरूर रहता है। ये बहुत बड़ी बात है सच में, बहुत बड़ी अगर बात है। लेडीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कोई सिर्फ एक ह्यूमन होगा, आदमी होगा, तो उसका आप बहुत ही कम केस देखोगे, ऐसे होगा भी। लेकिन दीपक भाई मैं इस चीज में एक ये चीज कहूंगा कि लेडीज तो ठीक है, लेकिन करने वाला मेल होता है, तांत्रिक जो होता है। तांत्रिक मेल होता है, पर वो लेडीज जो होती है, कोई ना कोई आपको लेडीज जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो आदमी करवाता है ना, किसी के ऊपर चीजें करता है, जो प्रेत होता है वो करता भी है, वो सिर्फ इसलिए करता है, ऐसे करता है कि अगर ये किसी के ऊपर करवा रहा है तो ठीक है, अगर हो गया अच्छी बात है, अगर वो गलत काट कर गया तो उस लेडीज के ऊपर वो करेगा, क्योंकि उसको तो चाहिए। बेट अगर मानता हूँ। अगर हाँ, उसको तो, अगर मैं किसी के ऊपर कुछ करा रहा हूँ, ठीक है, अगर वो हो गया उसके ऊपर तो अच्छी बात है, अगर वो ज्यादा शक्तिशाली निकला, वो अच्छी जगह पहुंच गया पूजा पाठ के लिए, तो वो मेरे ऊपर करेगा। और उल्टा पड़ जाता है। उल्टा पड़ जाता है। और प्रेतों की और इनकी सबसे पहली पसंद यही होती है, लेडीज वगैरह आप जानते हो कहाँ बैठ जाते हैं, कैसे करते हैं। तो 99.9% जो सक्सेस हो जाती है लेडीज हो जाती है। सबसे ज्यादा मैंने देखा भी है कि आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ये प्रेत या फिर भूतों की ज्यादातर बात करी जाता है, या जिन की भी मैं कहूँ, अगर जिन आपने जिनका नाम भी सुना है, जिन बहुत काफी इस्लामिक एंटिटी होती है और काफी पावरफुल एंटिटी होती है, इसके बारे में जहां तक मैंने सुना है कि ये औरतों को स्पेशली मैंने देखा टारगेट करती है ये एंटिटी जो होती है। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है, कैसे करती है, कुछ अंदाजा आपका होगा ही? मतलब कोई भी जिन वगैरह जो है, तो हाँ, औरतों को जो टारगेट ज्यादातर करते हैं। औरतों को टारगेट करते हैं, मोहित करते हैं, इन्हें कोशिश करते हैं। देखो, जिन जो होता है वो किसी के भेजने पे भी जा सकता है, और खुद भी
जा सकता है किसी के पास। जिन सिर्फ छोटी छोटी जो चीजें होती हैं उनसे अट्रैक्ट होके आदमी में घुस सकता है। इत्र कोई लगा के लेडीज जा रही है हाँ, कहीं ऐसी खुशबू जगह वाली से, चीजें। खुशबू वाली चीजें जा रही है उसमें, हम्म, अगर मंथ चल रहा है किसी लेडीज का उसमें, हम्म, तो इन चीजों में जिन चला जाता है। अच्छा, गर्भवती कोई है लेडीज उसके तो ऊपर भी कोशिश उसके करते हैं। ऊपर बैठ जाता है। ये जिन जो हैं जिन ऐसे चले जाते हैं। लेड कई कई तरीके के प्रेत होते हैं, हम्म, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। अच्छा, अच्छे जो होते हैं इनको भी ये नहीं छोड़ते। जिन, अच्छा, हाँ, जिन अपने साथ रखते हैं उनको, उन अच्छे जो होते हैं तो अच्छा, उनकी, जिन इनको मतलब प्रेतों को अपने साथ पालते हैं। हाँ, ये इनके साथ, ये इनके, ये सब एक चीज समझो कि ये सबसे बड़े सरदार रहते हैं इनके। अच्छा, ये अपने साथ अकेले नहीं रहेंगे, किसी ना किसी को साथ लेके रखते एक मतलब एंटिटी इनके हैं। नीचे रहती हाँ, है जो इनका काम करती है। दो तीन एंटिटी रहती हैं, कोई अच्छा, किसी के पास जाएगा पूजा पाठ में जाएगा हम्म, तो वो सबसे पहले उनको आगे करेंगे, एंड में आएंगे तब उनकी बिल्कुल ही खत्म मामला हो जाएगा ना, हम्म। तब जाके एंड में आते हैं। इतना जिन पावरफुल होता है। वो तो जिनका मैंने एक चीज और सुनी है, अगर आपने सुना हो कि जिन अगर किसी पर आ जाता है, जब तक वो अपनी मर्जी से ना जाए उसे हम्म। निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा हाँ, क्यों होता है भाई? ज्यादातर ये जो मैंने बली वाली चीजें बताई हैं वो जिनके लिए ही करी जाती है। जिनके लिए। हाँ, और इसको निकालने के लिए बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पूजा पाठ वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। हम्म, जाने को तो ये भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम्म, पर ज्यादातर इनसे बलि वगैरह से ये जो मांगते हैं वो हम्म। दे के निकालना पसंद करते हैं लोग। अच्छा, ये ज्यादातर जिनको भेंट में ये लोग क्या देते हैं, क्या स्वरूप में देते हैं इन्हें? वो कुछ भी मांग सकते हैं। ये तुम्हारा मुर्गा हो गया, बकरा हो गया, ये ज्यादा ज्यादा चीजें चीजें चलती हैं। मुर्गा हो जाता है, हाँ। देसी मुर्गा जो बोलते हैं, और बकरा हम्म। इससे इनको पावर भी मिलती होगी। कोई अगर अच्छा व्यक्ति होगा ना हम्म, जो इन चीजों को निकालेगा, हम्म, वो कभी भी तो ये चीजें बताएगा नहीं कि मैं ये हम्म, कर दूंगा, ये कर देता हूँ हम्म, और ये चीजें हैं। हम्म। वो साइलेंटली अपना काम करेगा, क्योंकि जो जितना ज्यादा फेमस होगा ना इन चीजों में, ये करता है, वैसी चीजें होती हैं, अच्छा, इतनी उनकी शक्ति डाउन होती है। अपने भी खून की भी वो दे के जिनको निकाला निकाला जा हम्म, सकता है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अगर तुम डील कर रहे हो सामने वाले से, हम्म, तो उससे ये कह दो कि तुम मेरा खून पी ले हम्म। और तू इसको छोड़, तो इनको छोड़। इसको छोड़ दे और मेरा खून पी के फिर वो जिन उसके ऊपर आ जाता है। उसके ऊपर नहीं आता। ये जो डील होती है वो होती है प्रॉपर, कि कहीं पे खून अपना डाल डाल के दिया। मतलब जैसे खून निकाल के मैं बोलता हूँ कि हाँ, इसके कि ऊपर से ले मेरे तू आप तू इधर आ इसका जाओ। मेरा खून पी ले, ये हम्म, टपक रहा है, हम्म, और पर इस व्यक्ति को छोड़ दे, इस परिवार को छोड़ दे, वो कर दे। हम्म। ये चीजें भी कर सकता है, पर ये वही आदमी कर सकता है जो बहुत ही ज्यादा मतलब निपुण हो शक्तिशाली इस है, चीज में, हाँ। बहुत ही पूजा पाठ वाला इंसान है। अच्छा, दीपक भाई, एक बात कही जाती है, हमारे भारत के बारे में भी ये चीजें कही जाती है कि हमारे देश में काला जादू बहुत ही ज्यादा प्राचीन समय से चलता हुआ आ रहा है। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम पूरे इंडिया में, वैसे तो हमें नहीं पता कि किस जगह की है, लेकिन आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा काला जादू हमारे इंडिया में कहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, इसके केसेस? सबसे ज्यादा पावरफुल तांत्रिक जो होते हैं, सबसे ज्यादा जो हम्म। चीजें इनमें निपुण तरीके से हैं, वो हैं बंगाली। बंगाल के। बंगाल के ये मैंने बहुत सुना है बंगाल के तांत्रिकों के बारे में, ऐसा क्यों कहा जाता है भाई? वो इन चीजों में प्रॉपर तरीके से निपुण है। निपुण है, और दूसरा वो पूजा भी जो करते हैं वो तांत्रिक क्रिया की पूजा करते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ जैसे नॉर्मल पूजा होती है, हम्म, भगवान जी की पूजा होती है, हम्म, और धर्मों में उनकी पूजा नॉर्मल होती पूजा है। जो करते हैं वो इनकी जो नॉर्मल पूजा होती है, इनकी शादी जो होती है, शादियों में भी ये अपनी इसी तरीके की पूजा करते हैं। क्या होता है इस पूजा की विधि, कुछ आप बता सकें भाई तो? ये ज्यादा मैंने चीजें नहीं अच्छा, कि, आपने इसके बारे में हाँ, नहीं इतना कि जानकारी है। कैसे होती हैं, क्या होती हैं, इस बारे में हम्म, कभी बात करेंगे। बिल्कुल एक बिल्कुल। अलग से बंगाल की स्टोरी बंगाल के मैं ऊपर, आपको हाँ बताऊंगा बिल्कुल, ये मैं प्रॉपर। कहूंगा कि हम बंगाल के ऊपर एक प्रॉपर जो तांत्रिक विधि होती है, एक हम्म। विद्या होती है, इसके ऊपर एक प्रॉपर अलग से पॉडकास्ट भी करेंगे। तो दीपक भाई, आप मुझे एक किस्सा बता रहे थे, कोई जैसे कोई इंसिडेंट आपके किसी दोस्त के साथ हुआ था या किसी जानकार के, तो थोड़ा बताओगे भाई उसमें हुआ क्या था एक्चुअली? एक एक ही नहीं, काफी इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे। अच्छा, तो एक तो मैं बताता हूँ आपको। मेरा दोस्त अच्छा। एक जगह जा था, हम्म, जो उसको बहुत दिनों से वो परेशान था ठीक है। कि नींद नहीं आ रही, पानी वानी पीने का भी मन नहीं कर रहा, अच्छा। गला सूख रहा है तब भी मन नहीं कर रहा है। तो मैंने उसको उसी जगह की बताया था जहाँ पे हम्म। हमारा मम्मी, देखना पड़ा हाँ, हुआ था, जो अच्छा। हो रही थी। तो मैंने उनसे बोला था कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके हम्म, एक बार मिल के आओ, कि हम्म, ठीक है।
तो वहां पे मैं गया, मेरा दोस्त गया था, उसकी मम्मी गई थी। हम्म। तो जाने के बाद वो अपनी एक्टिवा पे गया था वहां से, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, 20-22 किधर किलोमीटर किधर है। कहाँ जाते हैं ये, मतलब वृंदावन की तरफ से। वृंदावन की तरफ? हाँ, अच्छा, वृंदावन की तरफ। ठीक है। तो मैं साथ गया था, अकेला मैं था, हम्म। और वो अपनी मम्मी को बिठा के स्कूटी पे था। तो अच्छा। जाने पे यहाँ से ही छठीगरा से आगे जाके एक मंदिर पड़ता है। उस मंदिर से उनके पीछे एक नेवला पड़ा। नेवला। हाँ, वो नेवला पड़ा, वो जो बाइक की स्कूटी की रफ्तार है, इसी रफ्तार से भाग रहा था। क्या स्पीड रही होगी स्कूटी की? स्कूटी की जो नॉर्मल जो 40 चलाते 45 हैं, मान के? हाँ इतनी होगी, और ज्यादा ही होगी, वहां पे ट्रैफिक कम होता है। इस रफ्तार से वो नेवला नेवला भाग रहा दौड़ था। के आ रहा था पीछे? दौड़ रहा था बराबर में, ओ पीछे नहीं। और जैसे ही उसको मौका मिल रहा था, जैसे कि स्कूटी थोड़ी स्लो हो, तो उसके पैर की तरफ खाने के लिए खाने के भागे। चक्कर में था फिर? खाने की तरफ वो छट के भागे हम्म। बुरी तरह। तो हमने नॉर्मली ये समझा कि इसकी पूंछ वगैरह पे स्कूटी चल गई होगी, तब हम्म। भग रहा है, या फिर वैसे भग हम्म। रहा है। तो ये सब चीजें समझी। फिर हम्म। हमने नोटिस किया चलते चलते उसकी मम्मी ने, कि ये मेरे पैर पे नहीं खाने के लिए भग रहा है, ये मेरे बेटे के ही पैर पे खाने के लिए भग रहा है ओ। बुरी तरह से। तो उन्होंने स्कूटी भगाई, मैंने उससे बोला तू तेज चला ना, वो मेरी स्कूटी पे कुछ कर रहा था। तो हम उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे हम जा रहे थे। तो उस घर में अंदर घुसने के बाद हमने थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर पहले वो हम्म। गायब हो गया था। तो हमने सोचा सब नॉर्मल है, पहुंच गया। तो अंदर हम चले गए। अंदर जाने के बाद वो अपनी उस चेयर पे बैठा। चेयर पे बैठने के बाद आराम से कहीं ना कहीं से, पता नहीं कहां से, वो नेवला अंदर पहुंच गया। ओ। वो इतनी शक्तिशाली कोई चीज थी कि उस वो नेवला मंदिर मंदिर के अंदर आ गया? मंदिर के अंदर तक, मंदिर एक हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। हम्म। मंदिर तो अलग है रूम हम्म। तरीके से। उसके बाहर जो है कि अच्छा। पूरा हवन कुंड वगैरह बने हुए हैं, वहां पे चेयर है, वहां पे लोग बैठते हैं। अच्छा। वो वहां तक आ गया। वहां आने पर किसी की नजर पड़ी कि अरे नेवला कहाँ से आ गया। तो हमें तो पता था कि नेवला बहुत पीछे पड़ा हुआ था। हाँ। वो एकदम से उछट के अपनी चेयर पे बैठ गया था, क्योंकि उसे पता है उसको खाने के लिए भग रहा है। तो हम्म। वो चेयर के ऊपर बहुत तेज उछट उछट के भगे बुरी तरह से। वो तो वो चेयर पे बैठ गया नेवला? नहीं, जो मेरा आपका दोस्त था। अच्छा, दोस्त था जो? मेरा दोस्त जैसी नेवला सुना, क्योंकि इतना डरा हुआ था पहले से ही, नेवला अच्छा। वो आ गया ऐसे करके, वो उछट के अपनी चेयर पे बैठ गया हम्म। कि कहाँ है नेवला, कैसे आ गया। तो उस चेयर पे भागे वो खाने के लिए अरे बुरी तरह वाह। से। तो वहां पे जो पुजारी थे, वो पूजा पाठ करते हैं, हम्म। उन्होंने उसको शांत किया। हम्म। पानी वानी छिड़क के, मतलब जो भी उन्होंने उनका, मंत्र वगैरह फिर हाँ होते होंगे जो उस भी पे? है, उसे शांत किया। वो चला गया। फिर उन्होंने बताया था ये कोई आसान चीज नहीं है, हम्म। ये अंदर तक आ गया, इसने इतनी हिम्मत तक कर ली है अंदर तक आने की, तो दिखवाना जरूरी जरूरी है। है। पर पता नहीं क्या था, कैसे तो उनकी छोटी सी विधियों से, जैसे जो देते हैं वो जल भभूति देते हैं, और प्याज लहसुन बंद करने की बोलते हैं, तो उन्हीं से वो मेरा दोस्त ठीक हो गया था। ज्यादा कोई चीजें उसके ऊपर प्रेत वगैरह नहीं आए थे, वो चीजें हुई नहीं थी। हम्म। तो या तो कोई चीज उसके पास आई होगी, उसने बहुत जल्दी एक्शन ले लिया 2 दिन में ही। हम्म। 2 दिन से ही वो परेशान था, तो वो चली गई देखते ही। तो एक इंसिडेंस ये हुआ था मेरे सामने, सामने हुआ था? अच्छा। बहुत प्रॉपर तरीके से, जो मैंने भी देखा था कि तो भाई ऐसी भी चीजें होती हैं। आपको क्या लगता है ये नेवला जो पीछे पड़ा, ये हाँ, क्या था? मतलब क्या चीज थी, क्यों पीछे पड़ा था, हुआ क्या था? ये चीजें ही होती हैं, कोई किसी ना किसी के रूप में। ये हम्म। प्रेत आत्माएं वगैरह ही होती हैं जो पीछे भागती हैं, हम्म। और खाने के लिए कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। हम्म। मेरा मानना ये है कि वो नेवला अच्छा था। पर वो खाना क्या चाह रहा था फिर? वो खाना उसको नहीं चाह रहा था, उसके साथ जो था उसको खाना चाह रहा था, मुझे ये मानना है। जो मतलब उसके जो पीछे, जो मेरे दोस्त के ऊपर जो चीज, आइडेंटिटी जो भी थी, वो उसके ऊपर एंटिटी के लटकी। ऊपर कुछ वो हाँ, हमला करना चाहता था? हाँ, उसके ऊपर वो हमला करना चाह रहा था। मेरा ये, क्योंकि वो मंदिर तक घुस गया था, मंदिर पे घुसने के बाद वो कुछ बताना चाह रहा हो, और वो मेरा दोस्त भी ठीक हो गया, तो मेरे हिसाब से तो वो। क्या मतलब प्रॉब्लम थी? अभी आपने सिर्फ नेवले वाली चीज बताई, पर जो आपके दोस्त जो आप बता रहे हो भाई, इनके ऊपर आप बता रहे हो एंटिटी थी, तो कौन एंटिटी थी? क्या मतलब कुछ सिम्टम आते थे इनको? देखो मैं प्रॉपर बताता हूँ आपको। 2 दिन ही हुए थे इसको, ये कहीं गया होगा, ये हमें नहीं बताया। 2 दिन से इसको भूख नहीं लग रही थी, पानी पीने, गला सूख रहा है, पानी पीने का मन नहीं कर रहा है, हम्म। और घबराहट होती है, घबराहट हो रही थी, ये सारी चीजें हो रही थी। तो मैंने उसको बताया अच्छा। कि वहां जाना है। 2 दिन से ही हो रहा था। तीसरे दिन, हम्म। जो छठी गरा से जाते वक्त मंदिर जो पड़ता है, वो मंदिर सीधे रास्ते पे पड़ता है। अच्छा। गढ़ गोविंद मंदिर है, मैं आपको बता देता हूँ। गढ़ गोविंद मंदिर पड़ता है, उसको टेकते हुए वहां से वो नेवला साथ पड़ा है। ओ। तो मेरा मानना ये है कि वो नेवला ही अच्छा था, कि जो उसने रास्ते में ही सब चीजें खत्म कर दी। खत्म कर दिया।
हाँ, वो खाने के लिए किसको भाग रहा था, कैसे भाग रहा था, ये चीजें क्या उनमें। ऐसा मुमकिन है या हम ऐसी इस बात को ऐसे कह सकते हैं भाई कि ये जो एंटिटी थी हम्म। इसको ज्यादातर आपने ये सुना भी होगा, हमारे यहाँ कहते भी हैं इस चीज को हम्म। कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, हाँ। पुरखे देवता होते हैं जिनको हम मानते हैं, इष्ट हाँ। देवता होते हैं, ये हमारी सुरक्षा ऐसी नेगेटिव एंटिटीज से ज्यादातर करते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कहीं ऐसे ही कोई इष्ट देव ने उसकी सुरक्षा के लिए और नेवले का रूप रख के और उसके बचाने के लिए आया हो पीछे? हाँ, ये हो सकता है। हम्म। और ज्यादातर जो हमारे खुद ही बुजुर्ग होते हैं, हम्म। वो ऐसा नहीं है कि वो हमारी सुरक्षा करते हैं और सुरक्षा के लिए होते हैं। काफी चीजें ये भी होती हैं कि उनके साथ जो बेकार प्रेत जो होते हैं, जो डरावने प्रेत प्रेत हैं, हम्म। बैड प्रेत जो कह सकते हो, हाँ। वो होते हैं, वो उनको खुद फोर्स करते हैं कि इस व्यक्ति को लेकर आ। अच्छा। बहुत बार आपने सुना होगा कि कोई एक्सपायर हो गया और वही किसी व्यक्ति को ले गया। हम्म। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था उसी के साथ का। अच्छा। तो वो मेरा दोस्त था जो मेरे घर पे रेंट पे ही रहता था, हम्म। तो स्कूल साथ करते थे हम। फिर वो उसने अपना घर ले लिया, अपने घर में रहने लगा। तो हम्म। उसकी मम्मी के ऊपर कुछ ऐसा कर दिया था किसी ने। अच्छा। तो उनके सिर्फ पथरी हुई थी। पथरी। पथरी पथरी हुई अच्छा थी, जी। उसी के दर्द की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थी। हाँ। तो पथरी का ऑपरेशन करवाया था, पथरी के ऑपरेशन में वो एक्सपायर हो गई। पथरी के ऑपरेशन में? पथरी के ऑपरेशन में एक्सपायर हो गई, पूरी बॉडी उनकी नीली पड़ गई, सारी चीजें हम्म। ऐसी हो गई। पथरी का ऑपरेशन ऐसा नहीं होता है, बहुत नॉर्मल होता नॉर्मल है। ऑपरेशन होता है, ये तो कट नॉर्म निकाल के आई थिंक लेजर से निकाल लेते हैं हाँ, उसे। मेरे दोस्त का मानना था कि नहीं, कुछ ना कुछ मेरी मम्मी के ऊपर हुआ है, क्योंकि हम्म। जिस घर में रहते हैं उस घर में हम्म। लोगों की एक्टिविटी देख लेते हैं कि कौन कैसे अलग है, क्या है, कैसे है। तो तो थोड़ा सा मेरे साथ वो रहता था, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरे साथ रह के वो चीजें देखता था लोगों को कि क्या है, कैसे। तो तो उसको लगता था कि मेरी इस मम्मी के घर में ऊपर कुछ कुछ कर है मतलब ऐसा मेरी करके? मम्मी के ऊपर कुछ कर रखा है। तो उसके बाद हमने चीजें पता करी थी, तो वो निकल के आया था कि किसी ने किया था उनके क्या साथ। किया था, कुछ बताएंगे आप? मतलब कोई क्रिया वो करवाई थी? कपड़े की क्रिया करवाई थी उनके, कोई कपड़ा लेके अच्छा। उसी के ऊपर कोई तांत्रिक विद्या टोटका करवाई वगैरह गई थी। करवाया था हाँ। उन्होंने? और उनको अपनी माँ को गंवाना पड़ा, है ना? हाँ, उनको अपनी माँ को गंवाना पड़ा। वो आज तक हमारे लिए भी बहुत ज्यादा वो ये है। बहुत ही अभागी मतलब बात है दीपक भाई की लोग ज्यादातर काला जादू को, मैं कहूँगा ब्लैक मैजिक को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम्म। तो क्या आप एक कहोगे अपने लोगों से, क्या एक मैसेज आप लोगों को देना चाहते हो कि ब्लैक मैजिक को कर रहे हो आपको, कि आपके दिमाग में क्या चीजें होनी चाहिए अगर आप ऐसी चीजों का सहारा लेके दूसरे का बुरा करने की सोच रहे हो भाई? सबसे पहले तो जो ये चीजें करता है उसका घर पहले ही बिखरा होता है। हम्म। वो कभी भी सही से नहीं रहता। वो अपने घर में उनको दामाद बना के बैठा के रखता है प्रेतों को, अच्छा। जो दूसरे का बुरा कर रहे हैं। तो उनके घर पहले से ही नाश में जा रहा है, हम्म। तो दूसरे का तो वो करेंगे ही। उनको मैं क्या ही बताऊंगा, कैसे ही कहूंगा। तो हम्म। वो खुद ही खत्म है, और इनको हमारे कहने से, आपके कहने से ये रुकने वाले नहीं है। रुकने वाले नहीं। ये हमें ही रुकना पड़ेगा हम्म। कि हम चीजें अच्छे से खाएं। आज की डेट में किसी से भी हम भरोसा नहीं कर सकते, हम्म। कैसा भी। दीपक भाई आप मुझे बता रहे थे कि जो मम्मी वाला जो आपके किस्सा हुआ था, और इससे जुड़ा कोई और भी किस्सा ऐसा है जो मतलब आपके साथ हुआ, तो क्या था भाई वो, आप बताना चाहेंगे भाई? वो ऐसा था कि जो मेरी मम्मी के साथ किया था जिसने, हम्म। उस वो उन्हीं से हमारा थोड़ा बहुत बातचीत फिर होने लग गई। हमारी मम्मी ठीक होने लग गई, तो अच्छा। उसके अच्छा। लिए तो उन्हीं की फैमिली की जो बेटी हैं उनको मेरे को छोड़ने जाना था। अच्छा। अच्छा। तो उन्होंने ही मेरे से बोला था, मेरे घर पे 2 दिन से थी, कि मेरे को छोड़ के आ जाएगा कि नहीं। हम्म। तो मैं उनको छोड़ने के लिए मैंने बोल दिया ठीक है मैं आ जाऊंगा। मम्मी को मैंने बताया नहीं, मम्मी को पता नहीं था कि मैं वहां जा रहा हूँ। हम्म। तो मैंने क्या है, उनके घर तो मैं जाता नहीं था, क्योंकि मेरे पहले से ही सीन हो रखे थे उनसे। ठीक है। तो उनको मैंने अपनी गाड़ी भेज दी थी उनकी कॉलोनी के गेट से ही, कि तुम जाओ और जाके लेके आ जाओ। हम्म। मेरे साथ में मेरा कजन था, उससे कि उन बुआ वगैरह को बिठा के ले आओ। ठीक है। तो वो बिठा के लेके आ गया था उनको। हम्म। तो मैं अपनी गाड़ी से उनको छोड़ने गया था। अच्छा। तो छोड़ के जाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी मेरे को। ठीक है। जाने के बाद मैं सीधा सीधा उनको छोड़ने चला गया, यहीं पे इगलास के पास ही गाँव है वहां पे। अच्छा। अच्छा। तो वापस लौटते में मैं आ रहा था वहां से, तो हम्म। मेरे साथ
एक बार नहीं 2-3 बार मेरे ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ कि 2-2 3-3 मेरे एक्सीडेंट हुए गाड़ी से। अच्छा, 3 बार एक्सीडेंट? 3 बार सेम डे एक्सीडेंट हुए थोड़ी-थोड़ी देर बाद, और मेरे को पता ही नहीं पड़ रहा है मैं कहाँ चल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐसा हो जा रहा है धीरे-धीरे। भाई ये एक्सीडेंट क्या-क्या हुए थे थोड़ा बताएँगे आप? वो डिटेल? थोड़ा इतना पावरफुल चीज़ हो गई थी मेरे साथ गाड़ी में कि हुँ, मेरे को वो कर दे रही थी। वो मैं बच के सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी मम्मी की पूजा-पाठ मान लो, या फिर वो इस तरीके से बच के आ गया था। जो हमारी गाड़ी में जो चीज़ें हमें मिली थी उसके बाद आज तक वो गाड़ी ठीक नहीं रहती है। तो इतनी पावरफुल चीज़ करी थी। क्या एक हुआ था एक्सीडेंट में, क्या हुआ था? पहला एक्सीडेंट कैसे हुआ था आपको कुछ? मैं आ रहा था, आते वक़्त मेरे को एकदम से गाड़ी चला रहा हूँ, एकदम से बाइक आ गई, मेरे को दिखी नहीं, अच्छा। बाइक में गाड़ी घुस गई। हुँ, फिर मैं वहाँ से निकला, बहुत मुश्किलों से भाग के निकला हुँ, वहाँ से। हुँ, फिर उसके बाद आगे चलते-चलते जा रहा हूँ चौराहे पे, मेरे पीछे से ऑटो ने मार दिया। अरे! गाड़ी एकदम से रुक जाती है ना, हुँ, तो गाड़ी ठीक है तब तक। हुँ, गाड़ी एकदम से रुक गई, ऑटो ने पीछे से मार दिया। अच्छा। फिर वहां से निकला हूँ क्योंकि वो तो मेरी गलती थी नहीं, हुँ, ऑटो ने मारा है, और गाड़ी एकदम रुकी थी इसी के लिए। फिर मैं वहां से निकल गया, वहां पे इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई थी, वहां से सीधा निकला आया। तो मेरे को मैं गाड़ी रोक के देख भी नहीं रहा हूँ कि कहाँ लगी है, कैसे लगी है। तो हुँ, मेरी गाड़ी चलते चलते फिर मेरे से कोई बाइक वाला कुछ कह रहा है कि हुँ। पीछे तेरा बम्पर गायब हो गया है, या फिर वो हो गाड़ी गया है। वाला आपसे कह रहा है? बाइक पे जो चल रहा है वो इंसान मेरे से कह रहा है कि पीछे तेरा बम्पर गायब गायब हो गया है, उस बम्पर को देख ले, पीछे पड़ा है। हुँ, और चलती चलती गाड़ी पे बोल रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वो बाइक चला रहा है, हुँ, और वो मेरे से ये चीज कह रहा है। मैंने कि ठीक है रोक रहा हूँ, मैं रोकना चाह रहा हूँ गाड़ी, पर मैं रोक नहीं पा रहा हूँ कि गाड़ी मेरे को रोकनी है। जो भी चीज थी मेरे ऊपर, वो चाहता था कोई कि मैं गाड़ी रोकूं, हुँ, पर मेरी गाड़ी रुक नहीं रही थी अच्छा, कि रोकने के लिए। फिर मैं और आगे चलता गया, सीधे सीधे चलता गया। फिर मैंने एक बस में ही गाड़ी पूरी अपनी घुसा दी, अच्छा। सीधे सीधे। हाँ, गाड़ी अंदर उसमें लग गई, बम्पर पूरा सामने का भी टूट गया। गाड़ी आगे से बिल्कुल स्क्रैप वाली गाड़ी हो जाती है, इस तरीके से गाड़ी हो गई थी। हुँ, मेरा चेहरा लाल पड़ गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या है कैसे है। हुँ, मैं बस स्टैंड तक आ गया था, उस समय की वो बात है। तो मेरे वहां पे नोन है जो है, तो उन्होंने गाड़ी पहचान ली थी कि कोई नहीं है, उन्होंने मेरे को भेज दिया। अच्छा, गाड़ी से मैं तब भी नहीं उतर रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठा ही हूँ बिल्कुल भी। फिर वहां से मेरा 2-3 किलोमीटर घर पड़ता है बस स्टैंड से, तो मैं सीधे घर पे आ गया हूँ। तो मेरे को घर पे मेरी मम्मी खड़ी मिली है अच्छा, गेट पर, शिट! और आने के बाद मम्मी ने मेरे को पहचान लिया है, मम्मी की ये आ गया। हुँ, चेहरा देख के वो पहचान गए। पापा को भैया ने बताया है कि भैया की गाड़ी, कैमरे लग रहे हैं उसमें, देख हुँ, के कि ये गाड़ी पूरी तोड़ लाया है, ये कहाँ से आया है, और ऐसे करके तो पापा भगे हैं डांटने के लिए। जैसे भी है कि कैसे डांट तो पड़ती है ही कि कौन कैसे करके लेके आया है। तो मेरी मम्मी ने सबको रोका है, इसको शांति से ऊपर जाने दो, ऊपर लेटने दो। तो मैं ऊपर लेट के शांति से पढ़ा रहा हूँ, कोई वो नहीं, हुँ, साइलेंटली। फिर अच्छा, उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को बताया है। फिर मेरी मम्मी की बातें मैं बता रहा हूँ, जब समझ में मेरे को आ रही है ना, हुँ, तब मेरे को समझ में आ रही है कि ये जो मेरी गाड़ी रुक नहीं रही है, मेरी कोशिश कर रहे हैं लोग गाड़ी रुके, हुँ, ठुके, और कैसे भी करके ये गाड़ी से रुकना चाहिए, उतरना चाहिए, ये ओह! उस जगह नहीं पहुंचना चाहिए अपने घर पे, क्योंकि घर नहीं, घर पहुंच जाऊंगा तो वो हो जाऊंगा। हुँ, तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी शक्ति वगैरह है, जो भी मेरी मम्मी की पूजा पाठ है और वो है, उसी ने वो आपको मुझे बचाया। खींच के घर पे ले आई है। हुँ, तो मैं वहां बच गया हूँ। उस दिन के 1.5 महीने तक वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई है। अच्छा, हाँ, वो घर पे खड़ी हुई है, उसके बाद स्टार्ट ही नहीं हुई है, इस तरीके से वो खराब हो गई। वो आज तक गाड़ी ठीक कराते हैं, वो 10 दिन के बाद खराब हो जाती है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और ऐसी प्रॉब्लम आती है उसमें हुँ, कि वो समझ में ही नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। बैटरी डलवा दी, बैटरी पूरी खा जाती है वो। तो इस तरीके की उसमें प्रॉब्लम आती है। फिर हमें वो मम्मी ने 1-1.5 महीने बाद, 1-1.5 महीने तो कुछ किया नहीं, 1.5 महीने बाद उस वो गाड़ी खड़ी रही, तब उसमें देखा कि उसमें क्या है कैसे। तो एक काले कपड़े में किसी के नाखून मिल रहे हैं बंधे हुए, वो रखे हुए हैं, बाल रखे हुए हैं, और एक छोटी सी शीशी है पानी की, अच्छा, वो पानी की शीशी रखी हुई है उसमें। तो ये सारी चीजें मिली हैं। तो वो जो चीजें हैं कि ये आप कह रहे थे कि उनके लिए क्या कहोगे जो करते हैं, उनके सही लिए बात है। क्या करोगे, तो वो भाई नहीं रुकेंगे। हुँ, उन्होंने मेरी मम्मी पे कोशिश किया, हाँ, वहां से पूजा पाठ अच्छी करी, सारी चीजें करी, मेरे पास मेरे पे करने के लिए इतना तगड़ा वो किया अच्छा, सेम व्यक्ति ने। तो अच्छा, ये चीजें नहीं रुकेंगी, ये लोग नहीं रुकेंगे, क्योंकि इनके घर खुद ही बर्बाद है।
जैसा मैं तुम्हें बता रहा था। सही बात है। तो भाई आपने जो बताया वो बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा कि रियल लाइफ केसेस हैं। ये और मेरा रियल लाइफ केसेस है, मैं आपको विद प्रूफ भी दे दूंगा कि अच्छा, कैसे कैसे गाड़ी लगी है, उसके बाद क्लेम पे भी गई बिल्कुल है। आप भाई हमारी ऑडियंस के साथ अगर आप हाँ हमें पिक्चर प्रोवाइड कर पाएं तो हाँ मैं जरूर वीडियो में अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूंगा भाई। हाँ, मैं आपको पिक्चर भी प्रोवाइड करा दूंगा, हम्म। अगर मेरे पास अभी फोन में हम्म। मिली है तो, वरना मैं क्लेम की जो क्लेम लेते हैं गाड़ी का, हम्म। तब पिक्चर होती है तो मैं उस फाइल से निकलवा के आपको पिक्चर प्रोवाइड बहुत करा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और मैं कहूँगा कि जो आपके साथ में ये चीज़ें हुई, ये ब्लैक मैजिक की जो केसेस जो होते हैं, ये भाई स्पेशली सिर्फ एक इंसान को सफ़र नहीं करते, हाँ ये पूरी फैमिली को सफ़र करते हैं, और बिल्कुल। ज़्यादातर लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डीपली परेशान रहते हैं। तो मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ दीपक भाई कि आपने खुल के इतनी बातों को बताया और जी। चीज़ों को समझाया। तो ज़्यादातर अगर भाई ब्लैक मैजिक को हम देखें तो ये बहुत ही पुरानी धारणा से निकल कर आता है। हम्म। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं तो ज़्यादातर पीपल के पेड़ का नाम लिया जाता है कि इससे थोड़ा-सा आप पूजा करो हम्म। या पूजा पाठ वहाँ करनी चाहिए। तो क्या आपके पीपल पास पेड़ का कहना लोग चाहेंगे? व्रत रहते हैं, व्रत रहने के बाद पीपल के पेड़ के पास जाते हैं, हुँ। पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ पे मेहंदी का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इन जगह पे ज्यादा आइडेंटिटी चिपकी रहती हैं, हुँ। इनके ऊपर वास करती हैं। अच्छा। इनसे इनको चीजें, खुशबू भी मिल जाती है, इनको हुँ। भोजन भी प्राप्त हो जाता है इन चीजों से। तो पीपल अच्छा। के पेड़ की पूजा इसलिए नहीं की जाती कि कोई भगवान के रूप में आना गया है। पीपल के पेड़ की पूजा इसलिए करी जाती है कि उस पे पूजा पाठ हो, भगवान की पूजा करें उसके ऊपर, तो वहां पे कोई ना कोई प्रेत आत्मा वगैरह ना बैठे। सही बात। पीपल का पेड़ पे अगर किसी पे भी प्रेत बैठे हुए हैं, वहां पूजा पाठ नहीं हो रही है, उस पीपल पे है, हुँ। तो साल में ऐसे महीने आते हैं जहाँ पे पीपल का पेड़ अपनी छींटे फेंकता है, पानी, अच्छा। ऑयल जैसी कोई छींटे फेंकता है, और जिस पीपल के पेड़ पे प्रेत है हुँ। और उसके छींटे किसी इंसान पे लग जाएं, तो हुँ। वो जो प्रेत आता है उसके ऊपर वो छुटा ही नहीं छूटता, अरे! वो उस माध्यम से आ जाता है उसके इंसान के ऊपर। इसलिए पूजा पाठ करी जाती है, स्टार्टिंग से होती आ रही है। कुछ लोगों को पता भी नहीं है क्यों होती है, तो भी पूजा कर रहे हैं, पर ये हमारे बुजुर्ग जो हैं वो पूजा करते हैं, उनको चीजें पता है इन चीजों में। तो ये स्टार्टिंग से इस तरीके से पूजा होती आ रही ये बहुत आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों को है। दी, जी क्योंकि देखिए कई बार ऑडियंस को इन चीज़ों के बारे में जी। पता नहीं होता। स्पेशली आजकल जो यूथ है ना भाई, उनको इन चीज़ों के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम्म। लेकिन जब आप अपना अनुभव आप साझा करते हैं लोगों के साथ में, तो ऐसी कई आप बीती जिनके साथ में होनी होती है या गलत होना हो जाए किसी के साथ, वो आप बचाते हैं। तो आप जो चीज़ें बता भी रहे हो ना भाई, वो कई सारे लोग ऐसे होंगे जिस बिल्कुल इस चीज़ से राब्ता करेंगे हम्म। और वो इस चीज़ को फॉलो भी करेंगे आगे। तो भाई आज की वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं भाई। जी। और मैं कहना चाहूँगा भाई, देखिए ज़्यादातर हमारे इंडिया में ऐसे काला जादू और ब्लैक मैजिक के केसेस को ज़्यादातर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। काफ़ी सारे कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं जो ब्लैक मैजिक एक्ट के थ्रू अभी भी ट्रायल्स में चल रहे हैं। मगर मैं कहूँगा कि अगर आप किसी का बुरा करना चाह रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिए। ऐसी चीज़ों में मत पड़िए कि आप किसी का गलत करें, क्योंकि वो चीज़ अल्टीमेटली आपको भी कहीं न कहीं अफ़ेक्ट कर सकती है। तो आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट था, ये पूरा काला जादू और एक रियल इंसिडेंट्स और ब्लैक मैजिक पर बेस्ड था। और मैं ऐसी और स्टोरीज़ और ऐसी बहुत सारे पॉडकास्ट आप लोगों के साथ लाता रहूँगा, आपके साझा करता रहूँगा। और मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ दीपक भाई का, जी। जिन्होंने हमारे लिए समय निकाला और इतनी इनसाइटफुल इन्फॉर्मेशन हम लोगों के साथ में शेयर करी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में भाई। थैंक यू।